पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ लूँ तेरा कुरान, ताकि जीता जागता रहे मेरा हिंदुस्तान। इसी तर्ज पे लेकर आपको बता दें कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित सेंट्रल स्पाइन के अंदर आज घनश्याम प्रजापति ने साइकिल से जयपुर से केदारनाथ की यात्रा आज शुरू की। इसी के साथ में आपको बता दें कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ मौजूद रहे। धर्म की जड़ सदा ही हरी होती है और इसी हरी होने के पीछे सार्थक जीवन जीने के लिए सनातनी धर्म की रक्षा करना भी एक परम उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए आज घनश्याम प्रजापति हमारे साथ में हैं। आपको बता दें कि घनश्याम प्रजापति जयपुर के निवासी हैं और जयपुर से केदारनाथ की यात्रा साइकिल से ये लगातार अब करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुओं के अंदर एक जागृति पैदा करने के लिए घनश्याम प्रजापति आज अपने निवास स्थान से जयपुर से केदारनाथ की आज साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो किस प्रकार से इस यात्रा को कहां से वो आरंभ करते हुए केदारनाथ में कब पहुँचे। बीच में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके क्या क्या कदम रहेंगे। सबसे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जो है जयपुर से केदारनाथ की आप यात्रा करने जा रहे हैं। तो मैं इस सावन के महीने में आपसे एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार की भावना मन के अंदर पैदा होती है। कई बार आज के ज़माने में युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के हीरो को जो है टारगेट करके चलता है, उन्हें आदर्श मानता है, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कई प्रकार की यात्रा करते हैं। लेकिन पहला आज उदाहरण आप पेश कर रहे हैं कि आज आप एक भक्ति भाव में लीन होते हुए भगवान शंकर की दर्शन करने के लिए केदारनाथ की आप यात्रा कर रहे हैं। तो ये भाव कहाँ से जागृत हुआ, किस प्रकार से पैदा हुआ? बस ऐसे थोड़े दिन से परेशान चल रहा था और काम की टेंशन, घर की गरीबी देख के बस उसको टेंशन रहता था। तो भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगी, बस वही थी। और मैं थोड़े दिन से ऐसे ही परेशान चल रहा था। दोस्त की काम करने जाता था, वहाँ भी मन नहीं लगता, बोले कि परेशान हो रहे हो। तो ऐसे ही परेशान था, बस ऐसा लग रहा था ये जयपुर छोड़ के चले जाऊँ, सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। मन हो गया था, कहीं टाइम पास कहीं मन नहीं लग रहा था बिल्कुल। तो मैंने देखा कि क्यों ना केदारनाथ जाया जाए। इच्छा हो गई थी, सावन का महीना चला तो मैं देखा साइकिल, पैसा है नहीं, इतना बजट है नहीं जो इस चीज़ों से जाया जाए। गाड़ी फ्लैट के लिए वो पैसा नहीं है। तो मैं देखा अपनी साइकिल से जाएंगे। और इसलिए साइकिल से आप पैदल साइकिल से आप यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, बीच के अंदर कई प्रकार की कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ेगी, रोटी भी खानी पड़ेगी, सब कुछ करना। तो उनका क्या, आपने क्या व्यवस्था बैठाई है? जो है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया हमने। बस बाबा की वो मेहर है, पूरे हर हर महादेव बोलते बोलते निकल जाएंगे हम। तो बस यात्रा वहाँ से जो रास्ते में जहाँ भी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर साइकिल चलाऊँगा, उसके बाद होते हुए सारा टूर करूँगा। अच्छा, मतलब दिन के अंदर ही यात्रा करेंगे, रात्रि में आप करेंगे? डर भी रहता। तो माता पिता ने आपको अलाउ कर दिया इस चीज़ के लिए कि इतनी बड़ी यात्रा आप कर रहे हो साइकिल से? डर लग रहा है ये कैसे जाएगा, कैसे रहेगा, उनको भी डर बैठा हुआ है। सुबह से मेरी मम्मी भी रो रही थी, क्यों जाएगा, कैसे परेशान होगा, किसी को लेके जा साथ में, क्योंकि उनको भी इसी बात का डर है कैसे आएगा, कब कैसे पहुँचेगा, इनको कोई पता नहीं। 20 से 25 दिन लगेंगे। पर मैंने रिस्क ले लिया खुद के ऊपर। मतलब तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा सही सलामत। बस हर हर महादेव बोल के बस निकल रहा हूँ। हमने धर्म के लिए लड़ते देखा है, धर्म के साथ में हमने धर्म के साथ में कई प्रकार से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते भी देखा है। और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात आती है हिंदू और मुस्लिम को लेकर। आपने देखें कि मीडिया के अंदर आपस में कई प्रकार की ये चर्चाएं चलती रहती है कि हिंदू मुसलमान पे वार करता है और मुस्लिम हिंदू पे वार करता है, लेकिन एकता की बात कहीं देखी नहीं जाती है। आज आपको एकता की एक ऐसी मिसाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जयपुर से केदारनाथ की साइकिल से पैदल यात्रा करने के बाद में उन्हीं के मुस्लिम मित्रों ने उनका सपोर्ट किया, बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उत्साहवर्धन किया और यहाँ तक कि उन्हें इस प्रकार से सपोर्ट किया कि जब तक ये मिसाल कायम रहेगी तब तक हमारा हिंदुस्तान कायम रहेगा। क्योंकि कही जाती है कि तू पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ लूँ तेरा कुरान, ताकि जीता जागता रहे मेरा हिंदुस्तान। इसी चीज़ को लेकर मैं आपको बता दूँ कि आज इनके मित्र मेरे साथ में। कैसा लग रहा है, किस प्रकार से महसूस हो रहा है कि आज आपका जो दोस्त है वो केदारनाथ की यात्रा कर रहा है और आज आप इनके साथ में खड़े? जबकि देखा जाए तो आज हिंदुस्तान के अंदर कई प्रकार के धर्मों को लेकर कई प्रकार की वैचारिक मतभेद आपस में पैदा हो रहे हैं। मेरा दोस्त है, अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है। जैसे हमारे भी जाते हैं, आज पे जाते हैं, आज ये केदारनाथ जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है। तो हमने इसको सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट आगे तक। ये है कि हिंदू मुस्लिम क्या है, पूरा हिंदुस्तान को जाने इसीलिए जाता है कि सब धर्म एक होता है।
और सब त्यौहार मनाए जाते हैं, सब मनाते हैं, हम साथ में रहते हैं और अभी हम उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मतलब आप एक तरफ से दिवाली भी साथ में मनाते हैं तो एक तरफ से ईद भी साथ में मनाते हैं। सब मनाते हैं, साथ में रहते हैं। तो जयपुर शहर के अंदर जिस प्रकार से ये जो अभी जो जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं मीडिया के अंदर, आपस में कई प्रकार की बातें आप भी देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, तो उसको लेकर आने वाली इस जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम मिलकर एक रहें या फिर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहें? मिलकर एक रहें, जो नेगेटिविटी फैल रही है उस नेगेटिविटी पर ध्यान ना दें और पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। अगर नेगेटिविटी पे ध्यान देंगे तो नेगेटिविटी आएगी माइंड के अंदर, अगर पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे तो पॉजिटिव रहेगा माइंड और सब एक रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा दोस्त इतनी दूर जा रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत सपोर्ट भी किया है इसने, हमारे को भी कई चीज़ों में सपोर्ट किया है जो बताने लायक नहीं है, लेकिन इसने सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा योगदान रेहान भाई का ही है। योगदान वगैरह सबने किया है, ऐसी बात नहीं है, सबने सपोर्ट किया है। ऐसा हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा हो रखा है, हमने ऐसा सोचा भी नहीं कभी और सोचेंगे भी नहीं, शुरू से साथ है और साथ ही है। तो आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम सार्वभौमिक एकता का संदेश देने जा रहे हैं इन्हीं के मित्र। इसी प्रकार के लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहिए आवाज़ न्यूज़ के साथ। देखो, इस बच्चे के लिए, ये मेरे परिवार का बच्चा है, छोटा भाई है और मैं इसको आज से नहीं जानता हूँ। आज के कई साल पहले जब हम स्टेडियम फुटबॉल खेलते थे, हमारा ये फुटबॉल का खिलाड़ी साथी रहा है। अब तो बड़ा हो गया है, बहुत मेहनती लड़का है और मैं भगवान भोलेनाथ से इस सावन के महीने में प्रार्थना करूँगा कि इसकी अच्छी यात्रा हो और इसको भी ये कहूँगा कि वहाँ जा कर के अपने क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ से सावन के महीने में कुछ मांगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि सावन के महीने में अगर कोई भक्त भगवान से अगर सच्चे मन से कुछ मांगता है तो भोलेनाथ उसकी पूरा करते हैं। और ये तो यहाँ से साइकिल से इतनी दूर जा रहा है, इतना लंबा सफ़र तय करना, भगवान इसकी सभी इच्छाएं पूरी करें। इसको बहुत बधाई, शुभकामनाएं।